हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय तो सब अपने अपने घरों में ही रहो ज़्यादातर। जब खास ज़रूरत नहीं है तो क्या मतलब है बाहर निकलने का। समय बहुत गंदा हो रखा है इस समय। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले वायरस ने परेशान किया। एक बड़ा वायरस आ चुका है पाकिस्तान का। लेकिन हाँ, यहाँ तो बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं 3 दिन के लिए। पंजाब है ना, चंडीगढ़ में कल तो पूरा रात ब्लैकआउट रहा। और परसों भी हुआ था 10-15 मिनट के लिए, लेकिन कल तो पूरी रात थी। और रात भर हम लोग न्यूज़ देख रहे थे। वैसे तो सभी देख रहे होंगे भारत में जो भी हैं। बाकी जितने भी आर्मी मैन थे सभी की छुट्टियां रद्द हो गई है। स्कूल उसके हॉस्पिटल वालों की भी रद्द हो गई है। सभी अपनी अपनी जगह पहुँच रहे हैं ड्यूटियों पे। और डर भी है, अजीब सा लग भी रहा है सब चीज़ें देख कर। और पता है, हम जब छोटे छोटे थे तो पापा दोनों मेरे जब आर्मी में थे तो ये लोग भी किसी किसी चीज़ में गए थे। राजस्थान युद्ध में ही गए हुए थे। उसमें होने का आशंका था तो बम वगैरह लगाए जा रहे थे, तो उसमें गए हुए थे पापा राजस्थान। और उस समय भी सेम यही सिचुएशन आया हुआ था कि हम लोग भटिंडा में रहते थे उस टाइम। सिचुएशन यही आया हुआ था कि यदि कुछ भी जहाँ हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे। मैं 1 या 2 में, 1 या 2 में पढ़ रही होंगी, ऐसे ही कुछ था। और हमारी जो भी यूनिट थी उस यूनिट में ये कहा जाता था कि ऐसा करो कि कुछ भी एरोप्लेन वगैरह कुछ भी जाएगा तो मतलब घर में रहना, बाहर मत निकलना उसको देखकर। सब हमें यूनिट में मना किया गया था, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है ना। वहाँ पे भटिंडा बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, ज़्यादा डर था वहाँ पे, तो हम लोग को बिल्कुल मना कर दिया गया था। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। उस समय बचपन की कुछ कुछ चीज़ें याद है हमें। और बहुत अंकलों के बम लगाने में हाथ पैर वगैरह, या तो अंकल जी जो बम लगा रहे थे हमारी यूनिट की, तो हमारी कंपनी की बहुत लोग ऐसे ही डेथ हो गई थी। और हमारे सामने की बात हमें याद है अच्छे से, जो हमारे पापा लोगों ने किया था वो चीज़ फिर से हुआ है। और भी जो 2017 में रिटायरमेंट लिए थे उनको भी बुलाया जा रहा है, सबको नोटिस भेजा जा रहा है कि आप लोग आ जाओ, आ सकते हो, यदि जिसको आना है वो आ सकता है, ज़रूर आ जाइए। और बहुत लोग तैयार हैं इसमें जाने के लिए। बस भगवान करे ज़्यादा ना हो, थोड़े में ही सब ख़त्म हो जाए, अच्छे से हो जाए। देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ चल रहा है अब तो। और सब जगह जगह रिलेशन वाले भी घबरा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पंजाब में हैं तो सब घबरा रहे हैं बॉर्डर पे। क्योंकि एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ अम्बाला है। अम्बाला में मेन यूनिट हमारी रहती है। इसके बाद चंडीगढ़ है, मोहाली है। मोहाली में ही रहते हैं, लेकिन आसपास सारी चीज़ें हैं, तो इससे ज़्यादा डर है हमारे यहाँ। कल तो पूरा अंधेरा पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया था। सारे रिलेशन से फ़ोन आ रहा था, मेरे मायके से, मेरी बहन के घर से, बेंगलोर से, हर जगह से फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे। पूरी रात लोग एक दूसरे को फ़ोन करते रहे, बातें करते रहे कि कुछ हो ना हो। लेकिन 12-1 बजे के बाद थोड़ी सी मामला ठंडा हुआ था। लेकिन अभी भी सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, अभी भी वही मामला चल रहा है। अभी कोई मामला ठंडा नहीं हुआ है। पता नहीं पाकिस्तान वाले क्या चाह रहे हैं। और जो बच्चे कुचे हैं पाकिस्तान में, वो भी ख़त्म होना चाह रहे हैं लग रहा है। बाकी आप लोग बने रहिए। पापा ड्यूटी चले गए हैं और हस्बैंड भी मेरे अभी भी ड्यूटी गए हैं। मेन तो टेंशन हो गया था मेरे हस्बैंड का, क्योंकि ये रात पटियाला जाते हैं। पटियाला को रात को मतलब 9 बजे या 10 बजे इनके वहाँ से बंद होता है, मतलब क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद इनको निकलते हैं 10 बजे तक। यहाँ आते आते इनको बज जाता है 11, साढ़े 11, 12 ऐसे बज जाता है। और पूरी एरिया ब्लैकआउट हो रखी थी। टेंशन हो रहा था क्या होगा, कैसे होगा। जब घर आ गए तब जाके मेरा थोड़ा सा टेंशन कम हुआ। और बोल रहे थे कि सड़कों पर लोग तो ऐसे भाग रहे हैं ना कि क्या बताया जाए। कोई सोच रहा है कि जल्दी अपने घर पहुंच जाओ। यहाँ पंजाब में या तो देखें आजकल नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी और मॉर्निंग ड्यूटी, ये 3 शिफ्ट चलते हैं। इनकी तो इवनिंग लगती है। आज तो मॉर्निंग भेजा हुआ है मैंने, हमको कुछ भी करके मॉर्निंग लगा लीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता है। आने में जाने में फिर टाइम सारा इधर उधर चला जाएगा आपका, इसलिए जल्दी से जाइए। मॉर्निंग शिफ्ट लगवा लिया है आज से, जब तक ये सब चीज़ें चलेंगी तब तक। बाकी कह रहे हैं सरकार की सब राशन वगैरह भर लो, तो हो सके तो वो भी हम लोग करेंगे। मोमबत्ती वगैरह रखने के लिए बोल रहे हैं। और बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी नाश्ता वगैरह बन गया। मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है। बस माता रानी सब कुछ अच्छे से हो जाए।
ठीक हो जाए, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में ना आए, जो भी हो दुश्मनों को। बाकी बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? श्री शिवाय नमस्ते हम सभी को, और जय माँ लक्ष्मी। सभी की भगवान सबकी मुरादें पूरी कर दें, और सब कुछ जो सिचुएशन चल रहा है सब अच्छे से हो जाए। आज है फ्राइडे और मैं वैभव लक्ष्मी की व्रत रखी हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था। सुबह वैसे तो रात भर न्यूज़ ही देखते रह गए, सोए कम और सुबह उठ गए थे। बच्चे के स्कूल जाने का टाइम होता है, उस समय मेरा नींद खुल गया था, और 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ गई थी। और साथ में बच्चों का तो छुट्टी था, क्योंकि पंजाब 3 दिन के लिए बच्चों का स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया है पंजाब में, तो सारा कुछ बंद है। फिर भी 9 साढ़े 9 बज गया था पूजा वूजा करने में, क्योंकि बच्चों को नहलाना था। बच्चों को नहला के ही नहाने में ठीक रहता है, नहीं तो कपड़े गीले कर देते हैं। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना बनाया, हस्बैंड को ड्यूटी भेज दिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो के पूजा करने चली आई। यहाँ कलश रखा जाता है, तो मैं दिन में कलश रख देती हूँ, और फिर शाम को इनका वैभव लक्ष्मी का शाम को ही कथा होता है। तो मैंने धूप दीप वगैरह सिंदूर वगैरह लगाया, चढ़ाया, आरती दिखाया, सब कुछ करके उसके बाद मैंने अच्छे से भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो भी हो सब अच्छे से हो जाए, कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए, सभी अच्छे से रहे, यही सब मैं प्रार्थना करती हूँ। बाकी सभी राधे राधे ज़रूर लिखिएगा मेरे कान्हा जी के लिए। और उसके बाद मैं चली आई चाय पीने, क्योंकि मैं व्रत में नहा धो के ही, सभी पीते होंगे, लेकिन नवरात्रि के व्रत में हम बिना नहाए भी चाय पी लेते हैं, क्योंकि व्रत में ही रहते हैं। यहाँ मेरी आदत है सुबह पानी पीने का, तो मैं नहीं पी थी, तो मेरे को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और मैं पानी पीती हूँ तो मैं कुछ मीठा खा के ही पी पाती हूँ, तो पेट में लगने लगता है, दर्द होने लगता है मेरे। तो मैंने बड़े वाले गिलास से गिलास पानी पिया। यहाँ एक तरफ चाय बना रही थी, मैंने चाय नहीं पिया था। बच्चों को सब खाना पीना नहलाना धुलाना सब कुछ, पूजा पाठ सब हो गया था मेरा, सब ड्यूटी भी चले गए थे। और यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी जल्दी जल्दी, कि जल्दी से करके चाय वगैरह बना के पी लूँ। मम्मी को चाय पूछा तो मम्मी चाय पी चुकी थी। यहाँ मैंने थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं, उसके बाद चाय, क्योंकि खाली पेट चाय पीऊँगी ना तो पेट में दर्द हो जाता है। और थोड़े से फ्रूट्स ले लिए खाने के, आधे घंटे बाद चाय पीऊँगी। मैं ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ आजकल, इसीलिए। आजकल खरबूजा भी बहुत ज़्यादा रहा है। किसको किसको खरबूजा पसंद है बताइएगा आप लोग, बने रहिए आप लोग। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। कपड़े इतने पड़े हैं मेरे धोने के लिए, गर्म कपड़े धोने, और धूप देखे भाई साहब कितना तेज़ है। और आज आपको पूरे सड़कों पे सन्नाटा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग निकल रहे हैं बाहर। मना हुआ है, या मोहाली और पंजाब में मना किया हुआ है, बहुत कम लोग निकल रहे हैं बाहर। बहुत ज़रूरी है तभी बाहर जाने को कहा गया है। इनका पटियाला में भी दुकानें वगैरह बंद हो गई हैं कुछ। ये गए हुए थे ड्यूटी, वापस घर आ रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है। बड़ा अजीब सा हो गया है ना, कुछ होता है तो मौसम भी अजीब सा हो जाता है, मायूसी सी जैसे हो जाती है ना, वैसा मौसम भी हो गया है। मुझे कोई तकलीफ़ में, दुख में या कोई परेशानी में रहता है तो मौसम के हिसाब से पता चल जाता है, या हमें ऐसा लगने लगता है बहुत बेकार मौसम अजीब सा हो रखा है। या मैं आई थी कपड़े धोने, लाइट का कुछ पता ही नहीं रह रहा है, लाइट चला जा रहा है। और जो कपड़े मैं सोच रही हूँ धो के हटा दूँ, ये तो कुछ पता नहीं है लाइट का, बहुत कमी लाइट है। आज थोड़ा सा ये वाला स्टोर रूम साफ़ किया था ना, तो कुछ सामान हटाया है स्टोर रूम का, जो कबाड़ था वो बेच दिया। बच्चों के पिछले साल के बुक से, पहले था कि हम लोग जो पिछले साल की बुक रहते थे अगले साल कोई और बच्चा लेके यूज़ कर लेता था, लेकिन अब तो हर साल बुक चेंज होता है तो वो यूज़ ही नहीं होता है, तो उसको बेचने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, कभी बेचेंगे। पता है इस रोड पे ना, हमारे रोड पे बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है। किस लिए? ये जो चल रहा है इसलिए। बाकी आप लोग बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं कपड़े डाल के नीचे जाती हूँ, क्योंकि यहाँ धूप भी है और अलाउ भी नहीं है हमारे। बाकी बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमारे पौधों में, गमला में पौधा लगा था, इसमें टमाटर था, और देखिए कितने अच्छे से एक पक भी गया है, तो मैंने तोड़ लिया है। अच्छा लग रहा है। वैसे सारे पौधे हरे भरे हो गए हैं, पापा आ गए थे जल्दी तो पानी वगैरह दे रहे थे,
और मैंने आपको दिखाया भी होगा, मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी वगैरह डाला था, उससे भी कुछ हरे भरे हो गए हैं। बाकी ये आज ही का ब्लॉग है और ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। इस ब्लॉग का एंड करती मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, जो नए मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।